व्यूअर्स पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बाद भारत सरकार जो है वो एक्टिवली अब अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को सिग्निफिकेंटली बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में एक खबर आ रहा है जहां पे भारत ने फाइनली अप्रूवल दे दिया है फेज 2 स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का। और इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की खास बात क्या है कि इसको इस टाइम पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनाया जाएगा। सो दिस इज समथिंग व्हिच वाज नॉट देयर इन द फेज 1 ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। सो आज फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग which is important with respect to this particular topic on strategic oil reserve। बट सबसे पहले खबर देखिए क्या आ रहा है कि इंडिया ने अब अप्रूवल दे दिया है ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम at an estimated cost of लगभग 14,500 करोड़ अंडर अ पीपीपी मॉडल, राइट। तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम आपको पता है ऑलरेडी भारत सरकार जो है वो एक इमरजेंसी पेट्रोल का रिजर्व रखती है सो दैट दैट कैन बी यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर और एनी अदर सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी। इस समय भारत के पास ऑलरेडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। लेकिन 2021 में ही सेकेंड फेज ऑफ एसपीआर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का अप्रूवल कैबिनेट ने दे दिया था, लेकिन तब से कोई इसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं आया था। लेकिन अब फ्रेंड्स जब मिडिल ईस्ट में वॉर स्टार्ट हुआ एंड वी रियलाइज्ड that how much things can change suddenly, so now finally government of India has given the approval for the second phase ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम। अब इसमें खास बात क्या है फ्रेंड्स कि पहले जब भी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया जाता था तो इट वाज डन बाय द गवर्नमेंट कंपनीज, बट दिस टाइम द गवर्नमेंट वांट्स टू ब्रिंग द प्राइवेट सेक्टर और इसलिए पीपीपी मॉडल की बात की गई है। लेकिन ऑब्वियसली जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए ये इकोनॉमिकली काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर माइट नॉट गेट प्रॉफिट इन कंस्ट्रक्टिंग दी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। और इसी चीज के लिए प्राइवेट सेक्टर के को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट हैज सेड कि वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड किया जाएगा अराउंड 60% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये वीजीएफ क्या है इसके बारे में बात करेंगे, बट एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ये जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व था कि किसी भी गवर्नमेंट के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑयल रिजर्व होना चाहिए, दिस पर्टिकुलर आइडिया केम ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम जब दुनिया में पहली ऑयल क्राइसिस आई थी अरब इजराइल वॉर के बाद इन 1973। और उसके बाद जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने इस तरीके से अपने पास एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाना स्टार्ट किया एंड देन eventually other countries like India and global south countries also started to have their own strategic petroleum reserve। इस strategic petroleum reserve का best use कब देखने को मिला ड्यूरिंग द फर्स्ट गल्फ वॉर एंड रिसेंटली ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर, जहां पे यूरोपियन कंट्रीज ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से ऑयल को यूज करके एनर्जी शॉर्टेज को काफी हद तक टैकल किया था। अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया के पास इस समय स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कितना है, तो इस समय इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व या इमरजेंसी पेट्रोलियम रिजर्व है वो बेसिकली 3 अंडरग्राउंड स्टोरेज साइट्स पे है, 3 अंडरग्राउंड कैवर्न्स पे है, मतलब 3 अंडरग्राउंड बंकर्स पे है एट द 3 साइट्स। और ये बेसिकली इसकी जो टोटल कैपेसिटी है इट इज 5.33 मिलियन टन। अगर आप इन तीनों अंडरग्राउंड स्टोरेज साइट्स की कैपेसिटी को मिला देते हैं इट इज अराउंड 5.33 मिलियन टन। और अब जो गवर्नमेंट ने फेज 2 का अप्रूवल दिया है इससे हम लोग एडिशनल 6.5 मिलियन टन का अंडरग्राउंड स्टोरेज कैपेसिटी बनाने जा रहे हैं। ये जो इस समय एग्जिस्टिंग 3 अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज है वो विशाखापट्टनम में है, मंगलुरु कर्नाटका में और पादुर कर्नाटका में है, राइट। अब जो ये एडिशनल फेज 2 के अंदर अप्रूवल दिया गया है जिसके अंदर एक्स्ट्रा 6.5 मिलियन मेट्रिक टन का अंडरग्राउंड स्टोरेज कैपेसिटी भारत बनाने जा रहा है, वो 2 साइट्स चांदीखोल ओडिशा में है और पादुर कर्नाटका में है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फेज 2 का एक्सपेंशन है जिसको जुलाई 2021 में ही अप्रूवल दे दिया गया था ऑफ एडिंग 6.5 मिलियन टन ऑफ एक्स्ट्रा
स्टोरेज ऑफ स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल, लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक कोई भी इसमें डेवलपमेंट नहीं आया था। लेकिन अब फाइनली इसमें अप्रूवल देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं इस फेज 2 में सबसे खास बात क्या है कि अगर मैं फेज 1 की बात करूं तो इस फेज 1 में जिस कंपनी ने इस पूरे अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी को बनाया था उसमें गवर्नमेंट का कोई भी बजटरी सपोर्ट नहीं मिला था। अब मैं इसको थोड़ा और आपको बता दूं कि ये जो फेज 1 में आपको पूरा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का काम था, ये बेसिकली भारत की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड को दिया गया था। मतलब ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और इसको ये पर्टिकुलर काम दिया गया था कि आप जाकर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बनाएं। अब इस पूरे चीज के लिए गवर्नमेंट ने अपने बजट से कोई भी फंडिंग इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया था। रादर इस एजेंसी ने फंडिंग के लिए बोरो किया और साथ ही साथ कुछ पैसे गवर्नमेंट की सरकारी पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी से भी लिए थे। मतलब इफेक्टिवली last phase was completely government dominated. It was constructed, it was planned, it was operated, everything was done by the government company। और इस पूरी कंपनी ने जो पूरा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया था इसमें गवर्नमेंट ने कोई भी मनी अपने बजट से एलोकेट नहीं किया था। रादर पूरी फंडिंग इस गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा आया था और रादर फंडिंग फ्रॉम द ऑयल पब्लिक सेक्टर कंपनीज। लेकिन ये जो फ्रेंड्स फेज 2 है इसमें इंटरेस्टिंगली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की गई है और प्रोजेक्ट कॉस्ट जो लगभग 14.5 करोड़ का है, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करेगा उनके लिए एक वीजीए वायबिलिटी गैप फंडिंग भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी विच विल बी अराउंड 60% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब ये देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो यहां पे प्राइवेट कंपनी जो है इट विल डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस एंड मे इवन ऑपरेट द स्टोरेज फैसिलिटी। लेकिन ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन ये इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है बिकॉज इसमें कोई सिग्निफिकेंट रिटर्न प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं बनेगा। और जब तक प्राइवेट कंपनी के लिए कोई रिटर्न नहीं बनेगा, प्राइवेट कंपनी अपने कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाएगी, तो इट डज नॉट मेक सेंस फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू इन्वेस्ट देयर मनी इन दीज काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इसीलिए गवर्नमेंट जो है इस पूरे प्रोजेक्ट में वायबिलिटी गैप फंडिंग देने वाली है। अब देखिए वायबिलिटी गैप फंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के लिए। वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसे देश में काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो देश के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हैं, वो इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है। मतलब उनसे पैसे अर्न नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपको स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनना, राइट, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाना है। लेट्स से आपने कहा रिलायंस को कि आप मेरे लिए अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी बना दें जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी इमरजेंसी क्रूड ऑयल को स्टोर कर सके, राइट। तो इसमें टोटल खर्च आएगा 100 करोड़। अब जब तक रिलायंस जैसी कंपनी इसको बनाएगी, अगर रिलायंस कंपनी को ये नहीं लगता है कि वो 110 करोड़ इस प्रोजेक्ट से अर्न कर पाए, रेवेन्यू हो पाए, तभी तो 10 करोड़ का प्रॉफिट आएगा बिकॉज 100 करोड़ का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, 110 करोड़ का टोटल रेवेन्यू एंड सो दैट 10 करोड़ का मेरे पास एक प्रॉफिट आएगा। 110 करोड़ छोड़ दे, अगर 100 करोड़ भी पैसे आ जाता है तो मतलब वॉट एवर आई हैव स्पेंडेड टू क्रिएट दीज एसपीआर, आई एम एबल टू रिकवर 100 करोड़, सो आई डोंट हैव टू हैव अ लॉस। तो अगर ये होता है तब तो रिलायंस जैसी कंपनी या कोई और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी इस पर्टिकुलर चीज में पार्टिसिपेट करेगी। बट द प्रॉब्लम इज कि एसपीआर जो है वो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इससे पैसे अर्न नहीं किया जा सकता बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू सेल ऑयल फ्रॉम दिस, यू आर ओनली गोइंग टू यूज ऑयल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो देश के लिए काफी बेनिफिशियल हैं बट फाइनेंशियली इट डज नॉट मेक सेंस, तो ऐसे प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या प्रोवाइड करती है? वीजीएफ। अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि देखिए 100 करोड़ का खर्च है, ये जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है टीपीसी, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 100 करोड़, इसका मैं 60% आपको डायरेक्ट फंडिंग दे दूंगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल गिव 60 करोड़ टू रिलायंस एंड नाउ रिलायंस ओनली हैज टू स्पेंड 40 करोड़ आउट ऑफ इट्स ओन। तो ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, गांव में हॉस्पिटल खोलना जिससे उतनी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकती है, तो वैसे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो इकोनॉमिकली सोशली देश के लिए बेनिफिशियल हैं बट द फाइनेंशियल वायबिलिटी इज नॉट देयर। फाइनेंशियल वायबिलिटी मतलब यू कैन नॉट अर्न प्रॉफिट और यू कैन नॉट रिकवर द मनी विच यू हैव स्पेंडेड। तो वैसे प्रोजेक्ट को फैसिलिटेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो वीजीएफ का फंडिंग प्रोवाइड करती है।
आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अनअकैडमी आईएएस की तरफ से इस समय हमारी जो कोर्सेज हैं वो 60% डिस्काउंट पे ऑफर की जा रही हैं व्हिच इज इवेंचुअली गोइंग टू एंड एंड प्राइस हाइक इज कमिंग सून। तो आप जो भी बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं, आप सारे डिटेल्स के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में, तो इस समय जो भारत सरकार के पास इमरजेंसी पेट्रोलियम रिजर्व है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि लगभग 9.5 दिन का जो हमारा क्रूड ऑयल डिमांड है उसको ये फुलफिल कर सकता है। मतलब अगर 9.5 दिन तक क्रूड ऑयल भारत के पास नहीं भी आए तो भारत सरकार अपने इस एसपीआर से क्रूड ऑयल के डिमांड को फुलफिल कर सकती है। लेकिन एट प्रेजेंट हमारे पास कैपेसिटी तो 9.5 दिन का है, बट एग्जैक्टली हमारे पास 6 दिन का ही इमरजेंसी कवर है। लेकिन ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है, बिकॉज ये तो मैं कह रहा हूं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल पेट्रोलियम रिजर्व है। लेकिन इंडिया के पास जो टोटल पेट्रोलियम कवरेज है वो 74 डेज का है। राइट, अब ये क्यों है? बिकॉज देखिए यहां पे मैंने क्या कहा कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उसका कवर है 9.5 डेज। बट इंडिया की जो ऑयल कंपनीज है लाइक बीपीसीएल, लाइक ओएनजीसी, उनके पास अपनी भी पेट्रोलियम रिजर्व होती है। तो अगर आप पब्लिक सेक्टर कंपनीज की पेट्रोलियम रिजर्व को ऐड कर दो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो ऑफिशियली स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है इन सभी को ऐड कर दो, उससे हमारा टोटल पेट्रोलियम कवरेज जो जैसे इंपोर्ट कवर होता है, यहाँ पे पेट्रोलियम कवर हो गया, इट इज अराउंड 74 डेज। आईईए का कहना है कि ये कम है, एटलीस्ट 90 डे का हमारे पास एसपीआर होना चाहिए। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब फेज 2 को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। अगर आप बात करें इंडिया चाइना के बीच में गैप का, तो आप देख सकते हैं चाइना के पास अराउंड 1397 मिलियन बैरल स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है विच इज ह्यूमंगस, और इंडिया के पास अभी भी काफी कम है। तो इसलिए जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में ये पूरा क्राइसिस हुआ है, दिस इज द राइट टाइम दैट इंडिया हैज टू पुश एग्रेसिवली towards increasing its strategic crude oil inventory। एंड केवल strategic crude oil inventory ही हमें इंक्रीज नहीं करना चाहिए, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है जो इस समय अराउंड $700 बिलियन है उसको भी हमें जल्द से जल्द $1 ट्रिलियन के पास ले जाने की जरूरत है। तभी हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर में अपने रेजिलियंस को इंश्योर कर सकते हैं। आपके क्या व्यूज है फ्रेंड्स इस पूरे चीज के बारे में? प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो।